नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। यदि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाती है तो राजस्थान में भाजपा की जीत के चांस ज्यादा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भाजपा की जीत का कोई चांस नहीं है। ये बात जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कही है। दरअसल मलिक मंगलवार को सीकर में होने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। इससे पहले सोमवार शाम को वो सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सत्यपाल मलिक ने पुलवामा, अग्निवीर सहित कई मामलों पर बयान दिया। राजस्थान में आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के महंगाई राहत कैंप शिविर का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। जयपुर के सांगानेर तहसील के महापुरा में हुए इस कैंप में पुष्पा देवी प्रजापति को रसोई गैस सिलेंडर देकर पहला लाभार्थी बनाया गया। आज पूरे राज्य में 1799 जगहों पर इस तरह के कैंप लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अगले कुछ दिनों में बढ़ाकर 2700 तक की जाएगी। महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन करने के बाद गहलोत ने कहा कि महंगाई बहुत तेज मार कर रही है, इसलिए हमने गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के सस्ते किए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिलेंडर अब भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार को भी महंगाई से राहत देने के लिए आगे आना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जिस राहुल गांधी की बदौलत यूपीए राज्य में एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू करवाई, उनसे बेशरम आरएसएस और बीजेपी ने मकान खाली करवा दिए। अरे इतनी छोटी तुम्हारी औकात है, ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तो सुनते थे कि लोग उस वक्त अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे जब कांग्रेस के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। डोटासरा महंगाई राहत कैंप की शुरुआत के दौरे पर जयपुर के पास महापुरा में रैली में बोल रहे थे। राजस्थान सरकार के महंगाई राहत कैंपों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने निशाना साधा है। जोशी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस सरकार को हमेशा के लिए राहत दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि गहलोत सरकार ने किस प्रकार की राहत दी। आज अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर हो गया, महंगाई पूरी चरम पर है, राजस्थान का युवा भटक रहा है। किस प्रकार से आरपीएससी जैसी संस्था की पवित्रता को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद केरल पहुंचे। उन्होंने कोच्चि में पहले पैदल रोड शो किया और बाद में गाड़ी में बैठकर लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान वे केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घरों की बालकनी रोड शो देखने आए लोगों से भर गई। राजस्थान की गहलोत सरकार इस चुनावी वर्ष में हर वर्ग पर मेहरबान है। जनहित से जुड़े ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और इनके मदों में छप्पर फाड़ राशि का प्रावधान किया जा रहा है। अब इसी क्रम में सरकार ने कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खास बात यह भी है कि सरकार कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख रुपए तक के अनुदान का भी प्रावधान रख रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्णय से नैनो यूरिया के ड्रोन से छिड़काव के लिए 4.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है। उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा, पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। राजस्थान में 1 साल के दौरान पुलिस थानों में दर्ज मामलों के आधार पर पुलिस मुख्यालय की ओर से आंकड़ों का विश्लेषण कर जिलेवार क्राइम रिकॉर्ड रैंकिंग जारी की गई है। जिन जिलों के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है उनमें भीलवाड़ा पहले नंबर पर है, जबकि उदयपुर व अजमेर दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक 12 जिलों के मामलों में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। सभी जिलों में 1 साल पहले के मुकाबले ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जबकि जैसलमेर और बाड़मेर में कम हो रहे हैं। क्राइम बढ़ोतरी के मामले में भीलवाड़ा में सर्वाधिक 18.9%, उदयपुर अजमेर में 18.6%, सवाई माधोपुर हनुमानगढ़ में 16.9%, जयपुर में 16.2%, गंगानगर में 15.7% की बढ़ोतरी हुई है।
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विवादित टिप्पणी मामले में एक्ट्रेस पायल रोहतगी सोमवार को एक बार फिर राजस्थान की एक अदालत के समक्ष पेश हुई। इस दौरान उनके साथ उनके पति संग्राम सिंह भी साथ रहे। उनका ये मामला स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू का चरित्र हनन कर इंदिरा गांधी को नेहरू की अवैध संतान बताने से जुड़ा है। एक्ट्रेस पायल रोहतगी पूर्व के एक मामले में बूंदी न्यायालय के समक्ष हाजिर हुई। इस दौरान आरोपी अभिनेत्री के पति संग्राम सिंह भी उनके साथ रहे। राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्री मांगों को लेकर तिजारा कस्बे में दीवानवाला इमली चौक से टोल प्लाजा अलवर रोड तक 400 मीटर दौड़ लगाई। दौड़ से पहले युवाओं एवं उपस्थित आमजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, युवा किसान सहित हर वर्ग से जुड़ी 14 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान की 200 विधानसभा में दौड़ लगा रहा हूं। राज्य सरकार से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 90 से 100% और गैर सरकारी में 75% आरक्षण की मांग की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ भी एक दिवसीय सत्याग्रह पर है। प्रत्येक जिला शाखा द्वारा शिक्षकों की 11 सूत्री ज्वलंत समस्याओं को लेकर सत्याग्रह शुरू किया गया है। शिक्षक संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षकों की वाजिब मांगों पर सरकार का उपेक्षित रवैया चल रहा है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो शिक्षक सड़क से सदन तक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने डेप्यूटी सीएम तेजस्वी के साथ सोमवार को कोलकाता पहुंचे। दोनों ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। नीतीश ने कहा, बातचीत पॉजिटिव रही। ममता ने कहा, उन्हें भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ जाने में कोई ईगो नहीं है। मैं चाहती हूं कि भाजपा अगले चुनाव में हीरो से जीरो बन जाए। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों का एक मंच पर आना बहुत जरूरी है। इसके लिए विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर रणनीति बनानी होगी। ममता जी के साथ अच्छी बातचीत रही। अब हम आगे भी अन्य पार्टियों को साथ लेकर बातचीत करेंगे। रिश्वत की मांग के करीब 2 साल पुराने मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो बूंदी की टीम ने 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को एसीबी कोर्ट कोटा में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। निलंबित कांस्टेबल रविंद्र कुमार गढ़वाल वर्तमान में झालावाड़ पुलिस लाइन में पोस्टेड है, जबकि हेड कांस्टेबल रामदेव रिटायर्ड हो चुके हैं। मामले में परिवादिया रुकमा गुर्जर ने 8 नवंबर 2021 को कोटा एसीबी चौकी में शिकायत दी थी। तमिलनाडु में अब किसी भी प्राइवेट इवेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल या स्पोर्ट्स स्टेडियम में शराब परोसी जा सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने खास तरह का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाइसेंस लेने के लिए 7 दिन पहले अप्लाई करना होगा। तमिलनाडु सरकार ने शराब के खास तरह के लाइसेंस को लेकर सूचना जारी की है। इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर, मैरिज हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और घर के कार्यक्रमों में शराब परोसी जा सकेगी। बस इसके लिए होस्ट के पास स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकली है और इससे बवाल मच गया है। विभिन्न वर्गों के आरक्षण के साथ निकली भर्ती के विरोध में प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर दिन भर चली बैठक में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि 2018 के पैटर्न पर भर्ती नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जिसके चलते 25 अप्रैल से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।